नमस्कार, मैं अनिकेत। इक्वालिटी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरियों में प्रमोशन को लेकर मिलने वाले आरक्षण की। पिछले कई सालों से ये मुद्दा सिर्फ मुद्दा बना हुआ है। देश में कोई भी राज्य हो या फिर खुद केंद्र सरकार, सभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति को लेकर सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को लेकर आरक्षण की हिमायत दे रही है। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। जहां पर छत्तीसगढ़ से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिससे आम जनमानस सोचने पर मजबूर हो जाएगा। ऐसा लगता है कि सरकारों को बिना आंदोलन के कोई बात मानने की आदत नहीं है, जिससे हर अच्छी चीज से पहले सरकार को आंदोलन का डर दिखाना होता है। पहले आप इन तस्वीरों को देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है, जहां साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पिछड़ा हुआ समाज अपने अधिकारों के लिए किस तरह जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। और इनकी मांग भी कोई नई नहीं है। बस सरकारी नौकरी में जब प्रमोशन होता है तो उन्हें भी इसका लाभ हो, इसलिए पदोन्नति में आरक्षण के मसले को लेकर शुक्रवार को हजारों प्रदर्शनकारी बूढ़ा तालाब स्थित प्रदर्शन करने पहुंचे। वहीं उसके थोड़ी देर बाद ही कुछ कार्यकर्ता पुलिस बल को दरकिनार करते हुए राजभवन के गेट तक पहुंच गए, जिससे जाहिर सी बात है कि पुलिस की कर्तव्य परायणता पर भी सवाल उठना लाजमी था। हालांकि पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को पकड़ा। हालांकि इस दौरान जेल के बाहर भी कुछ प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान स्थानीय पुलिस ने संबंधित प्रमुख ऐसे 10 आंदोलनकारियों को अपनी गिरफ्त में लेकर जेल के बाहर आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों को वहां से भगा दिया। हालांकि ये प्रयास पानी के सैलाब को लकड़ी का ढांचा लगाकर रोकने जैसा है। प्रदर्शनकारियों के संख्या बल और उग्रता को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि अब ये आंदोलन थमने वाला है। अब असल मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये मुद्दा इतना तूल पकड़ने का कारण क्या है? तो बरसों से चला आ रहा वंचितों के साथ अन्याय। सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में केंद्र सरकार ये खुद स्वीकार करती है कि आजादी के 72 सालों बाद भी देश के दबे कुचले लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में वे नाकामयाब रहे हैं। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर इतना हल्ला मचा हुआ है। पदोन्नति में आरक्षण के मसले को सटीक तरीके से समझा जाए तो पदोन्नति में आरक्षण का मामला काफी जटिल और विवादास्पद रहा है। पदोन्नति में आरक्षण के विरोधियों और आलोचकों का मानना है कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक स्तर पर सभी लोगों से समान व्यवहार करना है। पदोन्नति में इसे लागू करने से यह विपरीत कार्य करता है और पहले से समान स्तर पर मौजूद लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करता है। आलोचकों का यह भी मानना है कि सार्वजनिक पदों पर आरक्षण देने से यह प्रशासन की दक्षता में कमी ला सकता है। पदोन्नति में आरक्षण के समर्थक आरक्षण को एक प्रकार से सकारात्मक भेदभाव के रूप में देखते हैं। वे आरक्षण को सामाजिक अन्याय से सुरक्षा प्रदान करना मानते हैं। आरक्षण को लेकर सबसे पहले 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट आया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में SC/ST समुदाय को दिए जा रहे आरक्षण पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए इसे 5 वर्ष के लिए लागू रखने का आदेश दिया था। इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी यह मामला विवादों में है। हालांकि वर्ष 1995 में संसद ने 77वें संविधान संशोधन पारित करके पदोन्नति में आरक्षण जारी रखा था। इस संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वह पदोन्नति में आरक्षण दे सकती है। लेकिन यह मामला भी सर्वोच्च न्यायालय में चला गया। तब न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि इस संदर्भ में आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन वरिष्ठता नहीं मिलेगी। इसके बाद 85वां संविधान संशोधन पारित किया गया और इसके माध्यम से परिणामी वरिष्ठता की व्यवस्था की गई। पदोन्नति में SC/ST की तत्कालीन स्थिति नागराज और अन्य बनाम भारत सरकार वाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2006 के निर्णय के पश्चात पुनः बदल दी। इसके साथ ही नागराज और अन्य बनाम भारत सरकार संसद द्वारा दिए गए 77वें और 85वें संशोधनों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा चुनौती दी गई। न्यायालय ने अपने निर्णय में इसे असंवैधानिक संशोधनों को तो सही ठहराया, किंतु पदोन्नति में आरक्षण के लिए 3 मापदंड निर्धारित किए। इन 3 मापदंडों में पहला, SC और ST समुदाय को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए। दूसरा, सार्वजनिक पदों पर SC/ST समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना और तीसरा,
इस प्रकार की आरक्षण नीति का प्रशासन की समग्र दक्षता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इक्वालिटी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इक्वालिटी न्यूज की अगली पेशकश में हम मिलेंगे जल्द ही। तब तक देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। नमस्कार।